नोटिफिकेशंस। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, ऐसे टिप्स पे लर्न हो जाएगा आपको। बस देखने से थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो इट इज वेरी सिंपल। तो सबसे पहले जो बोर्ड पे लिखा है उसको आप भूल जाइए क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है एसेसरी पार्ट और नेसेसरी पार्ट। तो सबसे पहले बताते हैं आपको एसेसरी पार्ट्स क्या होता है और नेसेसरी पार्ट्स क्या होता है। अब एसेसरी पार्ट्स और नेसेसरी पार्ट्स एक पार्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। जितने भी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट्स होते हैं उनमें से हमारे पास कुछ होते हैं एसेसरी पार्ट्स और कुछ होते हैं नेसेसरी पार्ट्स। अब बात आती है मेरे पास एसेसरी पार्ट्स की। एसेसरी पार्ट्स वो होते हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को करने में हमारी हेल्प करते हैं, और नेसेसरी वो पार्ट्स होते हैं जिनके बिना प्रोसेस हो ही नहीं सकता। अगर मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो सपोज आपके एग्जाम्स चल रहे हैं। अगर मैं बोलूँ एसेसरी पार्ट्स क्या हो गए, मेरे पास बुक्स हो गई, मेरा फोन हो गया, फोन से मैं गूगल कर सकती हूँ, गूगल हो गया, ये सब क्या हो गया मेरे पास एसेसरी पार्ट्स। मतलब कि मुझे इसकी हेल्प चाहिएगी किस चीज के लिए, मेरे एग्जाम्स के लिए। और नेसेसरी मैं खुद, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो जब तक मैं नहीं लिखूंगी, जब तक मैं नोट डाउन नहीं करके आऊंगी पेपर में, तो क्या हुआ, वो एग्जाम नहीं होगा। तो क्या हुआ, मैं नेसेसरी हूँ, मुझे वो चीज करनी ही है। तो क्या हुआ, नेसेसरी पार्ट्स हो गया मैं, और एसेसरी क्या होगी, मेरी बुक्स, मेरा फोन, गूगल, एवरीथिंग इज लाइक एसेसरी पार्ट। तो इसमें क्या हो गया, जो एसेसरी पार्ट्स होते हैं वो क्या हो गए मेरे पास, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी, सर्विक्स, वजाइना। सॉरी ओवेरी नहीं। अब बात आती है मेरे पास नेसेसरी पार्ट्स की। अब नेसेसरी पार्ट वो है जिसके बिना हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो क्या है वो, ओवरीज। ओवरीज किस में आ गई हमारे पास, नेसेसरी में। और मेरे पास एसेसरी पार्ट्स के, एसेसरी पार्ट्स मतलब यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना, ये सब क्या हुए मेरे पास एसेसरी पार्ट्स। और ओवरीज क्या हुई मेरे पास नेसेसरी पार्ट। अब आप पूछोगे कि मैडम आपने इसको ओवरीज क्यों बोला, आपने यहाँ तो नहीं बोला यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स एक्सेट्रा। तो आप पूछोगे आपने यहाँ पे ओवरीज क्यों बोला। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने यहाँ पे ओवरीज क्यों बोला। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आती है, दो ओवरीज आती है, पेयर ऑफ ओवरीज। तो इसको क्या बोल दिया मैंने, ओवरीज। अब देखो फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड, ये है मेरे पास दो सिंगल पेयर ऑफ ओवरीज, दो ओवरीज है मेरे पास, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे बोला है ओवरीज। अब बात आती है मेरे पास मेन फंक्शन क्या होता है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं है, बस दिमाग में सेट करो कि क्या होता है। क्या होता है, टू प्रोड्यूस एग्स। एग्स कहाँ से आ गए, अभी तक तो आपने बताया नहीं है मैम कि एग क्या होता है, एग कहाँ से है, तो अभी बताती हूँ मैं एग्स क्या होते हैं। ये जो हमारी ओवरीज है बच्चों, इसके अंदर मेरे पास मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। कितने, मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं। जब भी फीमेल का बर्थ होता है, जैसे चाइल्ड फीमेल का बर्थ हुआ उसी टाइम से उसमें क्या होते हैं, एग्स होते हैं। जब तक उसकी प्यूबरिटी स्टेज आती है तब तक क्या होता है, धीरे धीरे वो एग खत्म होने लगते हैं। लेकिन जब उसकी प्यूबरिटी स्टेज आ जाती है उस टाइम पे उसके पास कितने एग्स बचते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एग। पहले कितने थे, मिलियंस ऑफ एग्स। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे हर एक एग की डेथ होती रहती है, और कितने बच जाते हैं मेरे पास, सिर्फ थाउजेंड्स ऑफ एग्स। और उन एग्स को कौन कैरी करके रखती है मेरे पास, ओवरीज। कौन कैरी करता है बच्चों, ओवरीज। अब बात आती है कि हमारे पास जो ये है एग रिलीज होते रहते हैं। जब प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो हर मंथ में क्या होता है कि जो एग होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं। किसके थ्रू, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू जो है एग रिलीज होते हैं। तो ये बात आई मेरे पास एग्स की, ये था इसका एक मेन फंक्शन। अब बात आती है रिसीव द स्पर्म। अब स्पर्म कहाँ से आगे, कैसे रिसीव करता है, ये पूछोगे। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जब वो स्पर्म इजैकुलेट करता है तो कहाँ पे करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका जो फर्स्ट जो मेन फंक्शन था, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोड्यूस, एंड द सेकंड वन इट रिसीव द स्पर्म। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है, स्पर्म्स को रिसीव करता है। जब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसके अंदर स्पर्म को इजैकुलेट करेगा तो क्या करेगा, फीमेल उसको रिसीव कर लेगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास इसका दूसरा फंक्शन। अब बात आती है प्रोवाइड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड
फीमेल गैमेट्स, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब कि मेल का और फीमेल के जो एग्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं, जो फीमेल का गैमेट होता है, उनका आपस में फ्यूजन होता है और वो कहाँ पे होता है, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इसका थर्ड मेन फंक्शन हो गया। अब बात आती है इम्प्लांटेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। वो कहाँ कहाँ पे होती है, यूट्रस के अंदर। तो वो कहाँ पे होता है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इम्प्लांटेशन क्या होता है, फ्यूजन होने के बाद जो बाकी की ग्रोथ होती है फिटस की, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो वो कहाँ पे होता है, हमारे यूट्रस के पास। अब बात आती है मेरे पास डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा फिटस का, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फिटस। वो भी कहाँ होगा मेरे पास, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यूट्रस के अंदर। तो ये बात थी हमारे, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि एसेसरी पार्ट्स क्या होते हैं, नेसेसरी पार्ट्स क्या होते हैं, और मेन फंक्शन क्या है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो इसके ये मेन फंक्शन है टू प्रोड्यूस द एग, रिसीव द स्पर्म, प्रोवाइड द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की। तो फिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इस डायग्राम को मैं आपको अभी अच्छे से क्लियर करती हूँ। तो उससे पहले अगर आप इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। तो बच्चों अब बात आती है मेरे पास ओवरीज की। ओवरीज के बारे में मैंने आपको जस्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, थोड़ा बहुत तो वही है, जस्ट मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है। आप एक बार इसका नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप जस्ट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अब बात आती है ओवरीज का। मैं बताती हूँ आपको ओवरीज के बारे में और अच्छे से। तो ओवरीज मैंने बताया था कि पेयर्स में होती है, मतलब एक पेयर होता है ओवरीज का। मतलब मेरे पास हमेशा गर्ल्स के पास कहते हैं 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है, मीन्स ए पेयर ऑफ ओवरीज इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात आती है मेरे पास ओवल शेप की होती है। कैसी शेप की होती है, ओवल शेप की होती है। लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी। और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी के पास पे प्रेजेंट होती है। कहाँ के पास, किडनी के पास प्रेजेंट होती है। अब बात आती है मेरे पास प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ एग्स और ओवा। अभी कुछ देर पहले बताया था कि मिलियंस ऑफ एग्स होते हैं जो कि बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट होते हैं हर फीमेल के पास, फीमेल चाइल्ड के पास प्रेजेंट होते हैं, जस्ट उसके बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब तक उसकी प्यूबर्टी स्टेज आती है तब तक क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ एग्स रह जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब से उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो एवरी मंथ क्या होता है, जो एग जो होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं। तो क्या होता है, इसके प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ एग्स। तो क्या करती है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स रखती है अपने पास। The ovary mature 1 egg at a time in the every alternative month. Same thing again repeat. तो यह अभी मैंने बताया था कि the ovary mature 1 egg at a time in every alternate month। जो मतलब कि बताना चाह रहे हैं कि एक ओवरी है, ये हर अल्टरनेट मंथ पे क्या करती है, एक एग को रिलीज कर देती है। ओके, दूसरी बार क्या करेगा, अल्टरनेटिव जब जो सेकंड मंथ आएगा तो ये वाली ओवरी क्या कर देगी, दूसरा एग रिलीज कर देगी। तो प्यूबर्टी के बाद क्या होता रहता है, एवरी अल्टरनेट मंथ पे जो है वो एग या ओवा भी बोल सकते हो, क्या होता है, रिलीज होता रहता है। बताती है सीक्रेट फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। ये क्या सीक्रेट करते हैं, फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। अब सेक्स हॉर्मोन्स कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास एस्ट्रोजन, जो सेकंड होता है वो हमारे पास होता है प्रोजेस्टेरोन। अब एस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फीमेल के डेवलपमेंट में। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होगा तो क्या होगा, फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो एस्ट्रोजन क्या काम करता है मेरे पास, फीमेल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है बच्चों। अब बात आती है मेरे पास प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो सेकंड सेक्स फीमेल हार्मोन है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन ये क्या करता है कि फीमेल की प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। जो सेकंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, उसका क्या काम हो गया हमारे पास, प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। तो मैं यहाँ पे इसको नोट डाउन कर देती हूँ, क्या हेल्प करता है, प्रेगनेंसी में। और जो मेरे पास एस्ट्रोजन होता है वो किस में हेल्प करता है, फीमेल के डेवलपमेंट में। तो ये बात थी हमारे पास यहाँ तक ओवरी के बारे में कि ओवरी होती है पेयर्ड शेप की, पेयर्ड होती है, ओवल शेप की होती है, जो कहाँ पे लोकेटेड होती है, इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी। प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ एग्स, या फिर हम इसको ओवा भी बोल सकते हैं। द ओवरी मैच्योर 1 एग, जो ओवरी होती है वो एक एग को मैच्योर करती है एट ए टाइम इन एवरी अल्टरनेट मंथ।
सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, फीमेल की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि फीमेल की प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। अभी तक हमने पढ़ा एसेसरी पार्ट, नेसेसरी पार्ट और ओवरीज। अब बात आती है मेरे पास ओविडक्ट। मैम ओविडक्ट कहाँ है, आपने तो कहीं पे लिखी ही नहीं इसमें ओविडक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने ओविडक्ट कहाँ लिखी? तो बच्चों जो फैलोपियन ट्यूब है वही हमारे पास क्या है, ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। इसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं या फिर ओविडक्ट भी बोल सकते हैं। अभी तक मैंने बताया ओवरीज के पास पेयर होता है, तो अब सेम थिंग किसके पास होती है, ओविडक्ट के पास। मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के पास भी क्या होता है, मेरे पास पेयर्स होते हैं। अब पेयर ऑफ ए ट्यूब, एक ट्यूब का पेयर होता है, कहाँ होती है, देखते हैं डायग्राम में कहाँ होती है। तो जो मेरे पास ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, दिस वन, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट हैज फनल शेप नियरली द ओवेरी। अब कैसा होता है, फनल शेप का होता है। फनल शेप कैसे होता है, देखो मेरे पास ये फैलोपियन ट्यूब है, अब देख रहे हो जैसे यहाँ पे देखो, ये मेरे पास होगी एक फैलोपियन ट्यूब। जैसे ये ओवरी के पास पहुंची, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरे पास फनल शेप का हो गया। कैसे होती है ओवरी, जो एंड में जो फैलोपियन ट्यूब का एंड होता है, जो ओवरी के पास होता है, कैसा होता है, फनल शेप। फनल शेप का मतलब, फनल तो देखा होगा, ऊपर से बिल्कुल नैरो होता है, नीचे से ब्रॉड। तो ये क्या हो गया, मेरे पास फनल शेप स्ट्रक्चर हो गया, किसका, फैलोपियन ट्यूब का। अब बात आती है मेरे पास कैरीज ओवा और एग फ्रॉम द ओवरी टू यूट्रस। अब ये क्या कैरी करती है, ओवा, मतलब कि एग। क्या कैरी करती है, ये ओवा को कैरी करती है। कैसे कैरी करती है, इसके पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फनल शेप का होता है, और क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब कि हमारी फिंगर जैसे होती है ना, ऐसा कुछ इसके पास प्रोजेक्शन होता है, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। क्या कैरी करती है, ये मेरे पास ओवा को कैरी करती है। अब सपोज मेरे पास ये जो है, ये ओवा है, ये मेरी होगी फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया मेरा फैलोपियन ट्यूब का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब मैं इसको ऐसे ही तो कैच करूंगी, अगर मेरे पास फिंगर नहीं होती तो मैं कैसे कैच करती, तो गिर जाता। तो ये क्या हो गया, मेरे पास फैलोपियन ट्यूब के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको करेंगे कैच, और कैच करने के बाद ये कहाँ पे जा रही है, फैलोपियन ट्यूब हमारे यूट्रस के अंदर। तो कहाँ पे गई है, यूट्रस के पास। जो फैलोपियन ट्यूब थी, कुछ रटने का नहीं है, जस्ट समझो जो मैं बोल रही हूँ उस पर फोकस करो, सब अपने आप याद हो जाएगा। तो क्या हुआ, मेरे पास जो फैलोपियन ट्यूब थी वो किस में प्रेजेंट होती है, मेरे पास पेयर्स में प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फनल शेप का होता है, लेकिन जो इसका एंड होता है उसके पास क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस लिए यूज होते हैं, ताकि वो ओवा को कैच कर सके। ओवरीज के अंदर जो ओवा होते हैं उसको कैच कर सके, और कैच करके वो कहाँ पे लेके जाएंगे। अब इसका वे कहाँ है, सिंपल सी बात है, कैच करके इस वे में ही लेके जाएंगे। ये वे कहाँ पे जा रहे हैं, मेरे पास यूट्रस के पास। तो कहाँ पे लेके गए, यूट्रस के पास। जो इसकी लेंथ होती है कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर की होती है। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब अगर मेरे पास यहाँ से एग गया है, तो फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ पे होगी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। दीज ओपन इनटू द यूट्रस फ्रॉम द बोथ साइड। जब मेरे पास पेयर प्रेजेंट है दोनों साइड्स में, अगर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब है, तो दोनों साइड ही ओपनिंग होगी। और ये कहाँ पे हो रही है, दोनों की दोनों हमारे पास यूट्रस के अंदर हो रही है। तो ये था अभी तक हमारे पास ओविडक्ट के बारे में, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब के बारे में। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ ताकि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर होती है, फनल शेप का होता है, और इसके पास क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि क्या करती है, ओवा को कैच करती है। कैच करके कहाँ पे लेके जाती है, यूट्रस के पास लेके जाती है। और इसका जो फर्टिलाइजेशन साइट होती है वो क्या होती है, हमारे पास फैलोपियन ट्यूब। दीज ओपन इनटू द यूट्रस, दोनों साइड से कहाँ पे खुलती है, हमारे पास यूट्रस के अंदर। अब हम पढ़ते हैं हमारे यूट्रस के बारे में। अभी तक क्या बता दिया, ओवरीज के बारे में समझ में आ गया, मुझे पता है। ओविडक्ट के बारे में मुझे पता है, समझ में आ गया, क्योंकि बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब बताती है यूट्रस के बारे में। अब यूट्रस के बारे में भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो यूट्रस भी हमें कैसे टिप्स पे याद हो जाएंगी। ये चीज अगर आप फोकस कर रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ, तो ऐसे याद हो जाएगी, कुछ भी रटने की जरूरत है ही नहीं आपको।
तो अब बात करते हैं यूट्रस के बारे में। अरे बड़ा सिंपल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो एक बार समझ के बड़ी जल्दी याद हो जाएगा आपको। अब बात आती है मेरे पास यूट्रस की। अब यूट्रस क्या होता है कि पीयर शेप स्ट्रक्चर का होता है। इसको मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, बहुत ज्यादा मैशी मैशी। बात आती है हमारे पास यूट्रस, ये क्या थी मेरे पास, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये जो है हमारे पास ये हमारी फैलोपियन ट्यूब। अब बात आती है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है कि देखो बच्चों, इट इज द पीयर शेप। कैसा होता है, पीयर शेप का होता है, दिख रहा है ये जो हमारे पास ये होता है यूट्रस। कैसा, पीयर शेप का, ऊपर से ज्यादा ब्रॉड है और नीचे से बिल्कुल नैरो हो रखा है। तो ब्रॉड एट द अपर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ऊपर से ब्रॉड है और ब्रॉड एट द अपर साइड, अपर साइड से क्या है ब्रॉड, और नैरो कहाँ से, लोअर साइड से। ये हो गया इसका नैरो वाला पार्ट। तो ये क्या हो गया मेरे पास, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या हो गया, यूट्रस का पार्ट। तो ऊपर से क्या है, ये हमारे पास ब्रॉड है और डाउन से नैरो है। अब बात आती है अपर पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी। जो इसका ये वाला पार्ट हो गया इसको हम बोलते हैं बॉडी, और जो लोअर पार्ट हो गया इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। तो जहाँ पे इसका नैरो पार्ट आता है यूट्रस का उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ये हो गया मेरे पास सर्विक्स। अब बात आती है द अपर एंड इट रिसीव द ओविडक्ट ऑफ द आइदर साइड्स वेयर एज द लोअर एंड ऑफ द सर्विक्स ओपन इनटू द वजाइना कैनाल दैट ओपन इनटू आउटसाइड। अब इस लाइन का मतलब क्या है मैडम जी, ये तो बता ही दो। तो अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों, जो अपर एंड होता है ये वाला, ये इसमें क्या होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स कहाँ जाके खुलती है, यूट्रस के अपर पार्ट में, मतलब बॉडी वाले पार्ट में। तो क्या होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। और जो नीचे वाला पार्ट है हमारे यूट्रस का वो कहाँ पे जाके खुलता है, हमारा सर्विक्स के पास। अब सर्विक्स किसके पास जाके खुलता है, हमारे वजाइना के पास। और वजाइना कहाँ पे होती है, हमारी एंड पार्ट होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ये कहाँ पे हो गया, ये वजाइना कहाँ पे खुल जाएगी, आउटसाइड, ओपन इनटू द आउटसाइड, मतलब कि बाहर। अब ये क्या हो गया मेरे पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर। ये थी मेरे पास ओवरीज, ये मेरे पास 2 ओवरीज है, मतलब कि एक सिंगल पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है। ये जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो ये है फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट, जो कि कैसा होता है, यहाँ से फनल शेप का होता है, जिसके एंड में क्या होती है हमारे पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती है, ओवा को कैच करती है, एग को कैच करती है, और कहाँ के लेके जाती है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू हमारे यूट्रस तक लेके जाती है। अब जो बात आती है यूट्रस की, जो यूट्रस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले पार्ट जो ब्रॉड होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और जो डाउन वाला पार्ट होता है जो नैरो होता है उसको हम, और कहाँ जाके खुल जाता है हमारे, उसको हम बोलते हैं, जब जहाँ से नैरो पार्ट स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सर्विक्स। अब जो सर्विक्स होता है वो वजाइना में जाके खुलता है, और वजाइना कहाँ, आउटसाइड, ओपन इनटू द आउटसाइड। तो ये था मेरे पास सिर्फ यूट्रस के बारे में। अब बात आती है कि हमारा इसके पास फंक्शन क्या होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ से एग आया, ये एग आया यूट्रस के पास, यूट्रस के पास कहाँ से गया, हमारी फैलोपियन ट्यूब में से, फैलोपियन ट्यूब के पास गया यूट्रस पे, यूट्रस के पास पहुंचा सर्विक्स के पास, सर्विक्स के पास पहुंचा वजाइना के पास। तो फंक्शन क्या हो गया, इट कैरी द मैच्योर्ड एग फ्रॉम दिस वे, फ्रॉम यूट्रस, यूट्रस टू सर्विक्स, सर्विक्स टू वजाइना एंड देन आउटसाइड। इसका जो सेकंड फंक्शन हो गया मेरे पास वो है, स्पर्म भी तो कैरी करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या करता है, जब मेल स्पर्म इजैकुलेट करता है तो किस वे में करता है, ये जस्ट इसके अपोजिट। जैसे ही वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म्स को इजैकुलेट करेगा तो स्पर्म वजाइना के थ्रू सर्विक्स, सर्विक्स के बाद हमारे यूट्रस, और यूट्रस क्या करेगा, उनको फैलोपियन ट्यूब में भेज देगा। फैलोपियन ट्यूब में मैंने बताया था क्या होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा बेबी का, और डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, हमारे जो सेल्स है वो डिवाइड हो जाएंगे, मतलब कि हमारा फीटस जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे यूट्रस के पास बड़ा हो जाएगा। आया समझ में। तो ये फंक्शन था हमारे पास यूट्रस का। अब बात आती है हमारे पास सर्विक्स की, और लास्ट पॉइंट बचता है हमारे पास वजाइना। तो मैं एक बार इस डायग्राम को, मैंने बिल्कुल जस्ट रफ डायग्राम बनाया अभी आपके लिए,
अभी आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे क्या चीज है, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या है, ये क्या है। हाँ मैम ओवरी है, ओके। अच्छा ये क्या है मैडम जी, तो फैलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ओविडक्ट। ये हमारे पास हो गया यूट्रस, ये हमारे पास हो गया सर्विक्स, और लास्ट हमारे पास हो गया वजाइना। तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं ओवरीज के बारे में, ओविडक्ट के बारे में, यूट्रस के बारे में। अब बात आती है हमारे पास बच्चों सर्विक्स के बारे में। सर्विक्स जस्ट 2-3 लाइंस का, सर्विक्स और वजाइना बहुत सिंपल है, छोटे से हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सर्विक्स क्या होता है, इट इज द लोअर एंड नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यूट्रस ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से नैरो होता है, लेकिन जैसे वो अपने नैरो पार्ट में आता है तो उस पार्ट को हम बोल देते हैं सर्विक्स। तो ये क्या है हमारे पास, इट इज द लोअर एंड नैरो पोर्शन, नीचे वाला और नैरो पोर्शन है किसका, यूट्रस का, विच ओपन इनटू द वजाइना। मैंने बताया था कुछ देर पहले कि कहाँ पे ओपन होता है, वजाइना। तो कहाँ पे ओपन होता है ये हमारे पास, वजाइना के अंदर। न्यू मसल्स ऑफ द सर्विक्स कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। अब इसके पास कुछ मसल्स होती है, हमारे सर्विक्स के पास भी मसल्स होती है, यूट्रस के पास भी मसल्स होती है। अब बात आती है मेरे पास मसल्स ऑफ सर्विक्स कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ यूट्रस। अब ओपनिंग ऑफ यूट्रस मैम ये क्या है, एक बार इसको भी एक्सप्लेन करो। तो आइए बच्चों कर देते हैं इसको एक्सप्लेन। अब बात आती है मेरे पास मसल्स ऑफ सर्विक्स कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ यूट्रस। जब तक मेरा ये सर्विक्स है ना हमेशा क्लोज रहता है, कब, जब प्रेगनेंसी की फॉर्म में फीमेल आती है तब क्या होता है, ये सर्विक्स होता है क्लोज होता है। लेकिन ये कब ओपन होता है, जब यहाँ पे हमारा जो बेबी होता है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है, तो क्या होता है, सर्विक्स ब्रॉड हो जाता है, सर्विक्स ओपन हो जाता है, और इसके थ्रू जो बेबी है वो बाहर। तो मतलब इसमें किसने हेल्प की, मसल्स ऑफ सर्विक्स क्या करती है, हमेशा क्लोज रहती है। अगर वो पहले, अगर जो सर्विक्स है अगर वो पहले ही हमारे पास ओपन हो जाए, ज्यादा ब्रॉड हो जाएगा, तो क्या होगा, बेबी अबॉर्ट भी हो सकता है। तो क्या होता है कि जो सर्विक्स है उसकी जो मसल्स होती है वो हमेशा क्लोज फॉर्म में रहती है। जब उसका बेबी, फीमेल के अंदर जो बेबी है वो पूरी तरीके से इम्प्लांट हो जाता है, पूरी तरीके से उसका डेवलपमेंट हो जाता है, तो क्या होता है, सर्विक्स जो होता है उसकी मसल्स ओपन हो जाती है और बेबी वजाइना के थ्रू बाहर। तो ये फंक्शन था हमारे पास यूट्रस का, कुछ सर्विक्स का। जस्ट इसमें 2-3 पार्ट है। इट इज द लोअर एंड द नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस विच ओपनिंग टू द वजाइना। और जो सर्विक्स की जो मसल्स होती है वो क्या करती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या करती है, हेल्प करती है किसकी, यूट्रस की। अब बात आती है हमारे पास वजाइना की। जो वजाइना होता है वो हमारा क्या है, लास्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा ओवरीज के बारे में, ओविडक्ट के बारे में, यूट्रस के बारे में, सर्विक्स के बारे में। एक बार हम इनको फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं हमारे वजाइना के बारे में। जो वजाइना होती है वो इट इज 9 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितनी लंबी होती है, 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। रिसीव द स्पर्म, सबसे पहले बताया था मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जब मैंने शुरू किया उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो वजाइना का पार्ट होता है वो क्या करता है, इट रिसीव द स्पर्म के। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जब मेल के थ्रू जो स्पर्म होते हैं वो इजैकुलेट होते हैं, तो वो कहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले वजाइना के पास जाते हैं। तो क्या होता है, इट रिसीव द स्पर्म्स। तो ये क्या करती है, स्पर्म्स को रिसीव करती है। तो कौन करता है, वजाइना। इन्वायरमेंट ऑफ द वजाइना इज एसिडिक। हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वजाइना का जो इन्वायरमेंट कंडीशंस होती है वो एसिडिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। क्या होता है इसके अंदर, हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है वजाइना के अंदर। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। सर्व एज द बर्थ कैनाल। क्यों बर्थ कैनाल क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि जो बेबी होता है वो किस वे से आता है हमारे पास, वजाइना के थ्रू ही बाहर आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। बड़ा ही सिंपल था, आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, आई विल आंसर दैट। अब बात आती है मेरे पास दोबारा से ओवरीज के बारे में। ओवरीज का मैंने आपको बताया था कि मेरे पास जो है एक पेयर ऑफ प्रेजेंट ओवरी होता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नियर द
किडनी, और ये इसको कहाँ से कनेक्ट होती है, जो ओवरी होते हैं उनको कौन कनेक्ट करके रखता है, फैलोपियन ट्यूब के पास क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फनल शेप स्ट्रक्चर होता है। जो फैलोपियन ट्यूब है वो कहाँ पे जाके खुलती है, हमारे यूट्रस के अंदर खुलती है। अब बात आती है यूट्रस की। यूट्रस कैसा होता है, तो यूट्रस होता है वो मैडम जी पीयर शेप स्ट्रक्चर का होता है, ऊपर से ब्रॉड होता है, नीचे से नैरो होता है, और जो नीचे से नैरो जहाँ पे ब्रॉड होता है उसको हम बॉडी बोलते हैं, और जहाँ पे नैरो होता है उस पार्ट को हम सर्विक्स बोलते हैं। अब सर्विक्स क्या था, सर्विक्स वो पार्ट है जो कि यूट्रस का जो पार्ट हमारा नैरो वाला पार्ट है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और जो सर्विक्स होता है वो कहाँ पे जाके ओपन होता है, हमारी वजाइना के अंदर ओपन होता है। सर्विक्स का क्या क्या काम होता है, ये मसल्स को कंट्रोल करके रखता है कि उसको कब ओपन होना है और कब क्लोज होना है। और एक चीज और जो रह रही वो अभी आपको बता दें, जो सर्विक्स होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। कौन होता है, सर्विक्स, विच इज वेरी सेंसिटिव पार्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसका आंसर है बच्चों सर्विक्स। अब बात आती है हमारे पास वजाइना की। जो वजाइना होती है वो हमारे पास लास्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये किस किस में हेल्प करता है, रिसीव द स्पर्म, जब मेल स्पर्म्स को इजेकुलेट करता है तो कौन रिसीव करता है, हमारे पास वजाइना, और इसको हम एज ए बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। तो ये था हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे हमारे फर्टिलाइजेशन के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट। द मेल गैमेट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज ओवम। तो इन जब दोनों का फ्यूजन होता है, इन दोनों के न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है तो हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद भी हमारे पास कुछ कंडीशंस आती है, कुछ टर्म्स आती है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो उसके लिए कुछ टर्म्स दी हुई है, इनको समझते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो है हमारे पास टॉपिक है, लेकिन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवाऊंगी। लेकिन तब तक हम देखते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया, द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म दैट इज मेल गैमेट एंड द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद ओवम दैट इज द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है मेरे पास कोपुलेशन। कोपुलेशन क्या होता है, कोपुलेशन होता है इंसर्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इंसर्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट into female reproductive that is known as कोपुलेशन। मतलब कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर एंट्री करता है तो हम उसको बोलते हैं कोपुलेशन। अब एंट्री करने के बाद ही जो हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो आगे होता है। उसके बाद वो कोपुलेशन में क्या करता है, स्पर्म इजैकुलेट करता है, मतलब कि स्पर्म्स को रिलीज करता है। और स्पर्म्स कौन रिसीव करता है, फिर वजाइना। तो मैंने आपको अभी बताया था ये था हमारे पास कुछ इस तरीके से जो डायग्राम था वजाइना का, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ इस तरीके का मैंने आपको अभी भी समझा था। हमारा जो लास्ट पार्ट था वो क्या था हमारे पास, वजाइना। तो ये क्या करता है, जब फीमेल कोपुलेशन में क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या करेगा, किसके अंदर एंट्री लेगा, हमारी वजाइना। रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसने कहाँ पे एंट्री ली, हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वजाइना के अंदर। तो उसने क्या किया, हमारे पास स्पर्म्स को क्या किया, रिलीज किया, मतलब कि स्पर्म्स का इजैकुलेशन हुआ दैट, और उनको कौन रिसीव करेगा, विच इज रिसीव बाय द वजाइना। तो इसको हम बोलते हैं कोपुलेशन। तो आई होप आपको ये टर्म समझ में आई हो कि कोपुलेशन क्या होता है। प्लीज नोट डाउन दिस टर्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड वन इज द स्पर्म मूवमेंट। अब स्पर्म जो है हमारे यहाँ पे इजैकुलेट हो गए, मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है यहाँ पे हमारे पास वजाइना के पास है। अभी उसके बाद क्या होता है, स्पर्म की मूवमेंट होती है। किस तरीके से मूवमेंट करता है जो स्पर्म होता है, वो इस वे से जाएगा, वजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस, देन फैलोपियन ट्यूब्स,
फिर हम इसको बोल सकते हैं ओविडक्ट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रिलीज हो रहे थे, एग। यहाँ पे क्या थे हमारे पास, ओविस यहाँ पे आए हमारे पास, यहाँ पे एग रिलीज हुए, यहाँ पे आए फैलोपियन ट्यूब के पास। अब हमारे पास यहाँ से हमारा मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और यहाँ से हमारा फीमेल गैमेट यानी कि ओवम आया, और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन करे। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब। तो ये थी हमारे पास यहाँ पे स्पर्म की मूवमेंट। स्पर्म की मूवमेंट कौन सी होती है, लैशिंग मूवमेंट। ये हमारे पास है लैशिंग मूवमेंट। लैशिंग मूवमेंट मतलब जस्ट ऐसे जो मूवमेंट होती है उसको हम बोलते हैं लैशिंग मूवमेंट। उसके बाद आता है हमारे पास पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन क्या होता है, यहाँ तक कोपुलेशन और स्पर्म की मूवमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब थर्ड टर्म है हमारे पास पेनिट्रेशन। तो हम बताते हैं पेनिट्रेशन क्या होता है। पेनिट्रेशन मतलब किसी भी चीज के अंदर पेनिट्रेट करना, किसी भी चीज के अंदर एंट्री लेना, दैट इज नोन एज पेनिट्रेशन। सपोज ये मेरे पास राउंड जो शेप का है, ये है एग, आउटर लेयर, एंड दिस वन इज द इनर लेयर। आउटर लेयर एग कहाँ था हमारा, फीमेल गैमेट होता है, जो कि क्या है हमारे पास एग, और वो किस शेप में, हमारे पास राउंड शेप में है। और ये हमारे पास इनर लेयर, इसके बीच में हमारे पास न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। ओके, अब आती है हमारे पास बात पेनिट्रेशन की, कि पेनिट्रेशन होता क्या है। तो किसी भी चीज के अंदर एंट्री लेना। एग के अंदर कौन एंट्री लेगा, मैंने भी बताया था, फ्यूजन किसके साथ होता है, मेल गैमेट के साथ। तो एंट्री भी कौन लेगा, मेल गैमेट। तो मेल गैमेट क्या है हमारे पास, स्पर्म। अब जब हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म है, ये हमारे पास हो गए स्पर्म। अब ये जितने भी हमारे पास स्पर्म है, ये क्या करेंगे, इसके अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो इनमें से कुछ एक, इनमें से हमारे पास मिलियंस ऑफ एग है, हमारे सॉरी स्पर्म है हमारे एग के पास, लेकिन उनमें से पेनिट्रेट क्या होगा, सिर्फ एक एग पेनिट्रेट होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जस्ट आपके सिलेबस में क्या है कि एक एग हमारे पास यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा। तो जब एग जो पेनिट्रेट करेगा मतलब कि एंट्री करेगा, तो उस टर्म को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो जो स्पर्म की जो मूवमेंट है वो कहाँ पे जाके पेनिट्रेट हो रही है, हमारे एग के अंदर, तो उसको हम बोल देंगे पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो पेनिट्रेशन इज डिफाइंड एज पेनिट्रेट और टेकिंग एंट्री into फीमेल गैमेट, तो उसको हम बोल देंगे पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक स्पर्म में क्या किया, यहाँ पे फीमेल के अंदर पेनिट्रेट किया। इसका जो हमारे पास स्पर्म के पास जो न्यूक्लियस था वो कहाँ चला जाएगा, हमारे फीमेल के न्यूक्लियस के पास। दोनों जाके फ्यूज हो जाएंगे और क्या बना देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बताया था मैंने, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब बात आती है मेरे पास फर्टिलाइजेशन, अभी मैंने जस्ट क्लियर किया, मेल फीमेल गैमेट न्यूक्लियस एंड द मेल गैमेट न्यूक्लियस फ्यूज विद ईच अदर एंड दैट टर्म इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है हमारे पास सेल डिवीजन। जब यहाँ पे हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फैलोपियन ट्यूब के पास अंदर होता है, और फैलोपियन ट्यूब में हमारे पास क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेल डिवीजन होता है, मतलब कि एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। जो एन और एन सेल होती है वो क्या बन जाती है हमारे पास 2n, मतलब कि n इज द मेल गैमेट एंड here इज द फीमेल गैमेट, इज इक्वल्स टू हमारे पास 2n, दैट इज एम्ब्रियो। The nucleus of the male gamete and the nucleus of the female gamete fuse with each other and they done the fertilization process, and after the fertilization the cell division is occur. In the cell division the
एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज स्टार्टिंग, दैट इज नोन एज द सेल डिवीजन। उसके बाद आता है हमारे पास इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसी भी चीज का हमारे पास इम्प्लांट होना, मतलब कि किसी भी चीज का हमारे पास बनना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो हमारे पास यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग गया। अब क्या होगा, डेवलपमेंट शुरू होगा एम्ब्रियो का, और हमारा जो पूरा बेबी है वो बन जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे इम्प्लांटेशन। तो साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कहाँ पे होती है, हमारी यूट्रस के अंदर। तो हमने पढ़ा आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और हमने पढ़ा आज फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर मेन रोल क्या करता है, प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो सब आता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। तो वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।